हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स में रेसिप्रोकल्स विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट करवाऊंगी। मैं रेसिप्रोकल मीन्स ऑफ रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स रिवर्स, दैट इज इफ वी टेक 2 then reciprocal of 2 is equal to 1/2, that is 2 अगर न्यूमरेटर में है ये, देन कहाँ आ जाएगा ये 2? यहाँ पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, रेसिप्रोकल का मीनिंग आपको समझ आ गया। अब पॉजिटिव इंटीग्रल मीन्स जो अगर जैसे 2 हमने लिया, जैसे हाफ हमने 2 लिया, तो 2 टू दी हम पावर्स और एक्सपोनेंट कर रहे हैं, तो 2 टू दी पावर यहाँ हम m ले लेते हैं, तो जो ये देन ये m इज पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स जो हम किसी भी नंबर की पावर लेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो रेसिप्रोकल्स विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देन वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द we have to define the definition in general. In general the reciprocal of p by q where p is not equal to 0 and q is not equal to 0, then reciprocal is q by p। ठीक है, ये है कि हम रेसिप्रोकल जनरल क्या होता है, जैसे p बाई क्यू हम रैशनल नंबर्स में एक्सपोनेंट एंड पावर्स कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जहाँ पर p भी 0 के बराबर नहीं है और q भी 0 के बराबर नहीं है, देन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? q बाई p। मतलब जो डिनोमिनेटर में वो हमने न्यूमरेटर में कर दिया और जो न्यूमरेटर में वो हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम एक्सपोनेंट में देखें कि एक्सपोनेंट में क्या होगा, p बाई क्यू की क्या होगी? पावर आ जाएगी। देन रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू होल टू द पावर m where m is positive integer, then positive integer is q by p whole to the power m, यानी that is reciprocal of p by q whole to the power m is equal to q by p whole to the power m। ये है डेफिनेशन रेसिप्रोकल विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की। ये हमें लर्न करना होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें लर्न करनी है। ठीक है, अब इसके बेस्ड मैं आपको एग्जाम्पल्स कराती हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिया, जैसे 4/5 होल टू द पावर 3। यहाँ 3 पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि हम जितना भी रेसिप्रोकल ले रहे हैं यहाँ रैशनल नंबर्स में वो हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो 3 हमारा पॉजिटिव है। तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट एज इट इज, अंदर जो 4 न्यूमरेटर में है वो चला जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, और जो 5 डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 4/3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5/4 होल टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे ही अगर रेसिप्रोकल ऑफ, अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं -2/6 होल टू द पावर
5, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ -2/6 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6/2 विद माइनस साइन ऊपर है न्यूमरेटर में, तो माइनस ऊपर ही रहने देते हैं, उसे हम नीचे नहीं लेके आते, तो ये होल टू द पावर 5 यानी -6/2 होल टू द पावर 5। ये है आपके रेसिप्रोकल्स विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के कुछ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन। अब मैं आपको लॉज पढ़ा रही हूँ, लॉ बताऊंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी क्या क्या डिफाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैं फर्स्ट लॉ आपको करा रही हूँ। इफ़ x इज़ एनी रैशनल नंबर वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड m एंड n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज़ इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। दैट इज़ अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। ये वाली कंडीशन का फुलफिल जब भी होगी जब हमारा बेस सेम होगा बोथ पावर्स में, यानी ये पावर्स है और ये बेस होता है, तो अगर ये बेस दोनों सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको करवाती हूँ। हम जो पीछे हमने अभी लॉ करा था, अभी अपने जो फर्स्ट लॉ करा है कि x टू पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, यानी जब टू बेस सेम पावर्स वाले मल्टीप्लाई होते हैं रैशनल नंबर्स तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड होती है। ये जब ही कंडीशन फुलफिल होती है जब वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, एडिशन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। देखो अब ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4/5 होल टू द पावर 2 इंटू 4/5 होल टू द पावर 9, इसको मैं आपको डिटेल में भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको लॉ क्लियर हो जाए। अब ये देखिए 4/5 होल टू द पावर 2 है, यानी 4/5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। ठीक है, ये वाला साइन एज इट इज़। अब यहाँ कितनी बार आ रहा है? मैं यहाँ 4 टाइम्स ले लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ कितनी बार? 4 टाइम्स है, तो यहाँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 1 2 3 4 ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया, ये इंटू ये सेम हो गया। ठीक है, यानी 4/5 होल टू द पावर 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा है और यहाँ 4/5 की पावर 4 का मीन्स हमने 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये देखो कितनी टोटल कितने टाइम्स है 4/5? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/5 होल टू द पावर 6, यानी हमने क्या करा? ये हमने वही वाला जो फार्मूला था उसी को खोल के करके दिखाया, मैंने पूरा डिटेल करके दिखाया। अब ये वाला देखो, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4/5, यानी 6 को क्या लिख सकते हो? 2 + 4, यानी वही सेम फार्मूला आ गया, यानी x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। सेम फार्मूला आ गया, तो ये फार्मूला आपको ये एक्सपोनेंट करने के लिए लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा, इससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसका मैं सेकंड एग्जांपल लेके देती हूँ आपको एक नेगेटिव में। अगर मैं लेती हूँ 2/9 होल टू द पावर 3 इंटू 2/9 होल टू द पावर 0, अगर आपका ये आती है क्वेश्चन तो आप इसको क्या करोगे? हाँ, बेस सेम है दोनों का। फर्स्ट आप देखोगे कि बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है और इंटू का साइन है बीच में तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड। तो क्या लिखेंगे? 2/9 होल टू द पावर 3 + 0। अब ये देखिए यहाँ पावर 0 आ रही है। अब 0 आ रही है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर रहे हैं, हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। जैसे जैसे हमने ये लिख लिया इंटू 1, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि हमें वो फार्मूला यूज़ करना है। इसको हम लिखेंगे ऐसे
2/9 होल टू द पावर 3 प्लस 0, दैट इज़ 2/9 होल टू द पावर 3। किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर इससे होता है, तो यानी 3। यहाँ से भी सेम यही आएगा, पर हमें लॉ यूज़ करना है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब मैं सेकेंड लॉ आपको बताती हूँ। एक मिनट। अब सेकेंड लॉ देखिए एक्सपोनेंट का। इफ़ एक्स बी एनी रैशनल नंबर वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एम एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एम इज़ ग्रेटर देन एन, यानी जो पावर एम है, पॉजिटिव इंटीजर एम है, वो एन से बड़ा होगा, देन एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम माइनस एन, पावर एक्स टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम माइनस एन। यानी यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही जो पहले वाले लॉ में है कि बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। मैंने लिया 5/7 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर 2। इसको भी मैं एक्सप्लेन करके आपको ये फार्मूला क्लियर करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ पहले कैसे ये वाला फार्मूला बना है आपका। मैं इसको एक्सप्लेन, जैसे दिस इज इक्वल टू 5/7 होल टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 5/7 कितनी टाइम्स लिखना, 4 टाइम्स, that is 5/7 into 5/7 into 5/7 into 5/7 whole divided by कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5/7 into 5/7। अब ये देखिए, ये 5/7, ये 1 टाइम्स कैंसिल, ये 5/7, ये 5/7 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 5/7 इंटू 5/7 डिवाइडेड बाय नीचे क्या 1, दैट इज़ 5/7 इंटू 5/7। कितने टाइम्स आ रहा है 5/7, 2 टाइम्स। 5/7 बेस सेम, दोनों रैशनल नंबर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज़ 5/7 होल टू द पावर 2। और इस तरह से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से भी जो हमने फार्मूला यूज़ करा है कि एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम माइनस 1, सेम वही वहाँ यहाँ कैसे आएगा, ये देखो, इसके इक्वल टू 5/7 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर 2, which is also equal to 5/7 whole to the power m minus n, that is 4 minus 2, which is also equal to 5/7 whole to the power 4 में से 2 गए 2, सेम आ रहा है दोनों का आंसर। यानी ये डिटेल में फार्मूला आपको क्लियर हो गया, ये वो फार्मूला मैंने यूज़ करके आपको दिखाया, तो यानी दोनों साइड सेम है, यानी ये फार्मूला भी आपको, दैट इज़। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल करा रही हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया -1/10 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/10 होल टू द पावर 2, विच इज़, अब फार्मूला लिया हमने, फार्मूला क्या हमारा, लॉ क्या है हमारा, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, लॉ है ये हमारा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, एक्स टू द पावर m -1/10 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/10 होल टू द पावर n, दैट इज़ 2। दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर m माइनस, बेस सेम है, दैट इज़ -1/10 होल टू द पावर m minus n, that is 4 minus 2, which is equal to -1/10 whole to the power 2, 4 में से 2 गए 2, that is this is हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें, और
कोई कमेंट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें।